मनीष, मैं सवाल के साथ भी आपके पास आने वाला हूं कि इस डील को लेकर इजराइल भी तैयार हो गया, वो भी राजी हो गया है, सहमत हो गया है जिस तरह से दावा किया गया। लेकिन क्या इजराइल का जब मकसद पूरा नहीं हुआ, इस्लामिक शासन के खिलाफ इजराइल लगातार था, यूरेनियम के खिलाफ था, जब वो नहीं हुआ तो क्या ये एक डाउट है कि इजराइल शांत बैठेगा? मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर, कतर ने यूएस ईरान डील का स्वागत किया है। होर्मुज स्ट्रेट खुलने पर खुशी जाहिर की गई है। डील से अंतर्राष्ट्रीय शांति होगी, आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है ये। सहयोग और समृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे। देखिए, एक तरह से मिडिल ईस्ट खाड़ी जो बाकी देश है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के बाद एक तरह से जो खाड़ी देश है वो पूरी तरह से चोक हो चुके थे। उनका जो व्यापार है वो पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर था, जो ऊर्जा व्यापार था। और ये एक बड़ी राहत की सांस है खाड़ी देशों के लिए। और इससे जुड़ा ये कतर की तरफ से बयान। तो यूएन ने शांति समझौते के लिए बधाई दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान सामने आया। समझौते के लिए यूएस ईरान को दिल से बधाई। ये देखिए आप, एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से जो पोस्ट किया गया, उनकी तरफ से कहा गया, आई वार्मली कांग्रेचुलेट द यूएस एंड ईरान फॉर हैविंग रीच्ड अ पीस डील दैट प्रोवाइड्स फॉर एन इमीडिएट एंड परमानेंट सीज फायर। यहां पर जिक्र किया गया कि तुरंत जो एक त्वरित हमें चाहिए थी शांति, और एक परमानेंट जो स्थायी शांति चाहिए थी, सीज फायर, युद्ध विराम चाहिए था, उसके लिए उनकी तरफ से बधाई दी गई है यूएस और ईरान दोनों को। तो यूएस ईरान में एमओयू पर सहमति बनी है। 5 बड़े सवाल एक बार फिर आपको बताएं, अभी हस्ताक्षर होने हैं, जैसा मनीष बोल रहा, अभी एमओयू है जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। नंबर 1, परमाणु मुद्दे पर ईरान से क्या डील हुई है। नंबर 2, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर ट्रंप का रुख अभी क्या है, क्योंकि इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं। नंबर 3, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाएगा अमेरिका। नंबर 4, ईरान की फ्री संपत्तियां फ्री करेंगे क्या पूरी तरह से ट्रंप। नंबर 5, युद्ध के दौरान ईरान के नुकसान पर क्या डील हुई है। मनीष हमारे साथ। मनीष, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, शांति होना, और लगातार हमारा पक्ष भी ये रहा है कि सिर्फ शांति होनी चाहिए, बातचीत से ही कोई हल निकल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जिस मकसद के साथ अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से हमला किया, यह सवाल उठना तो लाजमी है ना कि जो यूरेनियम को लेकर था, इस्लामिक शासन को, रिजीम चेंज को लेकर था, वो उसका क्या होगा। और हम यहां पर देख रहे हैं कि 40 दिन का युद्ध, 2 महीने से ज्यादा का सीज फायर, और बीच बीच में युद्ध होता रहा, दबाव डाला गया। लेकिन आखिरकार ऐसा लग रहा है, अभी मैं ये बोल रहा हूं, ऐसा लग रहा है एमओयू से कि ईरान अपनी शर्तें ही मनवाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इसमें दिलचस्प बात यह है कि अभी तक दोनों पक्षों में से किसी ने आधिकारिक तौर पर नहीं बताया है कि किन बातों को लेकर सहमति बनी है। हाँ। तो दोनों पक्षों की तरफ से, खास करके मीडिया के हवाले से, कुछ कुछ बातों को रखा जा रहा है, और वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में लग रहा है कि ऑफिशियली शायद ही ऐसा हो। हाँ। दूसरी बात है कि ईरान के विदेश उपमंत्री जब ये ऐलान कर रहे थे कि डील हो गया है, तो वो ये बात कह रहे थे कि अगले 60 दिन में न्यूक्लियर का प्रोग्राम पर जो है सो नेगोशिएशंस होंगे। हाँ। और तो वो तब होंगे जबकि अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से ईरान के जो एसेट्स फ्रीज किए गए हैं उसको रिलीज किया जाएगा। तो पहले तो एसेट्स रिलीज किए जाए। हाँ। और उसके बाद जो है सो न्यूक्लियर नेगोशिएशन प्रोग्राम पर नेगोशिएशन हो, और उसमें संवर्धित यूरेनियम का क्या करना है इस पर फैसला होगा। और उसके बाद भी प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि नेतन्याहू अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ, हाँ, तो फिर वो इजराइल नहीं मानेगा। ट्रंप का झांसा तो नहीं है, कहीं ये ट्रंप का झांसा तो नहीं है। फिलहाल तो ये ट्रंप का अपने यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन है, जिसमें वो इसको जिस तरह से जोश में ये बात, ईरान की तरफ से बर्थडे गिफ्ट मिल गया कल। आप कह सकते हैं कि ईरान ने भी ट्रंप को खुश करने के लिए हामी भरी है। अभी तो पहले आज भारत में 15 जून है, और वैसी स्थिति में 19 जून को जब ये दस्तखत होगा तो 4 दिन बचे हुए हैं। हाँ। तो अभी तो हम और आप कह सकते हैं कि शुभ शुभ मनाएं कि 4 दिन बाद कम से कम दोनों पक्ष डील साइन करने पहुंच जाएं, क्योंकि ये 4 दिन कम से कम हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए बहुत लंबा वक्त होता है। हाँ। इस 4 दिन में कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि फिलहाल अगर हमें सबसे ज्यादा मतलब है हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाए, फिर आपस में ये लड़ते भिड़ते रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट, हमें क्या पूरी दुनिया को हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने से मतलब है मनीष?
हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, भारत को और बाकी दुनिया को हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने से मतलब है। आपस में ये लड़ते भिड़ते रहे, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका कब बगैर लड़ाई के रहा है, तो यहाँ नहीं कहीं और लड़ने चलेगा। उसी तरह से ईरान का है, ईरान ये दावा कर रहा है कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में जो है सो अमेरिका मना नहीं करेगा। कम से कम मीडिया के हवाले से ये बात कही जा रही है। तो मतलब हम ईरान में जो लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि रिजीम की तरफ से जो सिविलियंस के ऊपर जिस तरह की ज्यादतियां होती है, तो मतलब अब उनको खुली छूट दे दी गई है कि जो करना है आप करते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो अभी फिलहाल देखिए, सब अपना अपना देख रहे हैं। मान लीजिए भारत के लिए है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाए, सारे जहाज जो वहां फंसे पड़े हैं वो निकल जाए, ताकि कम से कम 18 से 20 हजार भारतीय जहाज कर्मी अभी हॉर्मुज स्ट्रेट में पिछले 3 महीने से बंधक बने हुए हैं, तो वो निकल जाए। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि वो ये कि हर लोगों के घर पर गैस और तेल पहुंचता रहे। रही बात कि कितने दिन तक ये चलेगा, तो ये बात तो सही है कि ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़े करते रहे हैं, तो कभी इस बहाने ना सही, कभी किसी और बहाने से, लेकिन इनकी लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगी, कई बार ऑफिशियली, कई बार अनऑफिशियली। ठीक है, एक बार फिर आपने जब जिक्र किया, मैं आपके पास आने वाला था सवाल के साथ, लेकिन अब आगे आऊंगा कि इजराइल का आगे क्या रुख होने वाला है, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इस बीच एक और आपको बड़ी खबर बताएं, यूरोपीय देशों ने शांति समझौते का स्वागत किया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली का संयुक्त बयान आया है। वॉशिंगटन और तेहरान में एमओयू का स्वागत किया गया है। देखिए, हर तरफ जिक्र किया जा रहा है। अभी फिलहाल जो शांति समझौता है, ये सबको पता है, अभी एमओयू है, यानी वो पॉइंट्स जिस पर आपसी सहमति बनी है। डील साइन होना बाकी है, समझौते पर मुहर लगना बाकी है। और जैसा मनीष बोल रहे हैं कि आज है 15 तारीख, 19 तारीख तक सभी ये शुक्र मनाए कि कुछ ऐसा ना हो दोनों पक्ष से, ताकि हालात खराब हो जाए। यूएस ईरान में 14 पॉइंट पर बनी है सहमति। ईरान के पास से हटेगी अमेरिकी सेना। ईरान के पुनः निर्माण के लिए योजना बनेगी $300 अरब से। पुनः निर्माण की योजना है, अमेरिका और सहयोगी देश करेंगे मदद।